तो जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कुछ लिखेंगे नहीं, इसमें आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर पूना समझौता क्या है। मैंने बोला था कि मैं साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन और पूना समझौता की वीडियो अलग से डालूंगा क्योंकि उसके अंदर वो टॉपिक अलग जुड़ जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। तो मैंने साइमन कमीशन की वीडियो देख ली है, आप जाके देख लेना। और ये अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर इसकी पूना समझौता की। तो इसमें मैं आपको इस चीज़ पे सिर्फ लेक्चर दूंगा कि पूना समझौता आखिर क्या है। तो पूना समझौता, देखिए पूना समझौता हुआ 1932 में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। दूसरा पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में। तो 1931 में गांधी जी कहाँ गए? ब्रिटेन। रैमजे मैकडोनल्ड ने बुलाया था गोलमेज सम्मेलन के लिए। तो वहाँ क्या हुआ था कि रैमजे मैकडोनल्ड ने बोला कि हम दलितों को अलग क्षेत्र देते हैं, आरक्षण देते हैं और अलग क्षेत्र देते हैं। तो गांधी जी वहाँ से उस चीज़ को मना कर दिए। बोले ऐसा थोड़ी होता है, और तुम दलितों को जो क्षेत्र दे रहे हो आगे चल के वो अलग देश की मांग कर देंगे। मुसलमानों को 1909 में दे दिया था, तो उन्होंने अलग देश की मांग कर ली। आपके सामने देखिए पाकिस्तान है। तो वही गांधी जी बोले कि अगर आप दलितों को दे देंगे अलग क्षेत्र, तो किसी जगह एक कम्युनिटी जब बस जाती है तो उस जगह पे दूसरे कम्युनिटी के लोग आदमी घुसने देंगे? दलित वहाँ रहने लगेंगे तो ऊंचे जाति को कभी घुसने देंगे? तो यही बात थी। तो गांधी जी ने वहाँ पर सहमति नहीं दिखाई। अब अम्बेडकर जी को लगा कि गांधी जी दलित विरोधी हैं, वो दलित के आरक्षण के खिलाफ है। 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे। तो वो जब यहाँ पर आए तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, पूना के जेल में। जब वो आ गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए नहीं। तो BR अम्बेडकर जी को ये बोला गया कि हम आपको आरक्षण भी देंगे और पृथक क्षेत्र भी देंगे, 71 सीट। कहने का मतलब कि जो इधर वाला मद्रास था ना उस टाइम पे, मद्रास और अभी का जो आंध्र प्रदेश है और करना वो तमिलनाडु है, ये पहले मद्रास था। इनका कुछ भाग पहले मद्रास था। तो उधर का क्षेत्र इन्होंने निर्वाचित किसके लिए कर दिया? दलितों के लिए। तो अब आप एक बात बताइए कि उस एरिया में जो अगर रैमजे मैकडोनल्ड ने 71 सीट दिए, तो गांधी जी क्या बोले कि क्या कहते हैं, नहीं ऐसा अम्बेडकर जी को बोले कि नहीं आप आरक्षण मत लो। तो BR अम्बेडकर क्यों नहीं ले? मतलब अम्बेडकर जी में ऐसी भावना आ रही थी कि गांधी जी दलित विरोधी, मतलब दलित का विरोध कर रहे हैं। देखिए इंटेंशन गलत नहीं थी गांधी जी की। गांधी जी क्या बोले कि हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। वो पूना जेल में ही भूख हड़ताल पे बैठ गए। 1932 में जेल में थे वो, तो वो जेल में ही भूख हड़ताल पे बैठ गए। तब BR अम्बेडकर बोले कि देखिए आप हमारा विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारा विरोध करेंगे ना तो दलित आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो गांधी जी भी एक लिमिट में रखते थे विरोध को कि जैसे कोई उनके खिलाफ ना जाए। अब गांधी जी भी तेज इंसान, वो बोले बेटा इतना याद रखना, अगर हम मर गए इस भूख हड़ताल में तो ऊंची जाति वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो BR अम्बेडकर बोले बुढ़वा मेरे को ही फंसा दिया। तो अब क्या हुआ कि अब जवाहरलाल नेहरू और तेग बहादुर शत्रु इन्होंने बोला कि देखिए एक बात बताइए, गांधी जी भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ़ थोड़ी हैं। चलिए बातचीत करिए, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। मर मुरा गए तो आपका खामखा गेम बच जाएगा। ऐसा मतलब बोला नहीं, पर इस तरह से समझाने की कोशिश करी गई कि मतलब आपके ऊपर कुछ हिंसा चीज़ें हो सकती है अगर वो मर गए ऊंची जाति वाले की तरफ से। तो ये सब चीज़ें बोली गई। तो BR अम्बेडकर भी सोचे कि हाँ सही बात है यार, वो भी पढ़े लिखे इंसान है, गलत थोड़ी बोले, चल के मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो पूना जेल में गए। वहाँ पर देखिए गांधी ने समझाया कि देखिए समझिए, जो क्षेत्र दे रहे हैं दलितों को, पृथक क्षेत्र दे रहे हैं, कितना सीट दिया आपको? गांधी जी बोले अम्बेडकर जी से कितना सीट दिया हमें बताइए। तो अम्बेडकर जी बोले 71 सीट। बोले हम आपको 148 देते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 148 बहुत बढ़िया, एक नंबर। उन्होंने बोला हम आपको आरक्षण देते हैं प्लस 148 सीट देते हैं, पर आप एक जगह पे मत लीजिए, हम आपको पूरे देश में, मतलब इधर 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 छोटे छोटे जिले टाइप में जिले टाइप में छोटी छोटी जगह हम आपको क्षेत्र दे देते हैं, वहाँ 148 सीट आपको। तो बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है, क्षेत्र मिल रहा है दलितों के लिए। अब एक बात बताइए, यहाँ गांधी जी दिमाग लगाए, इतना छोटे छोटे जिला का भी देश का मांग करेगा? आरक्षण का आरक्षण मिल गया, क्षेत्र का क्षेत्र मिल गया, और देश का बंटवारा भी नहीं हुआ। तो ये दिमाग लगाया गांधी जी ने।
अब रैमजे मैकडोनल्ड खुश था एकदम है, हम तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में आग लगा दिए हैं बिल्कुल। तले न्यूज कल छप रहा है अखबार में ब्रिटेन की कि गांधी और इनके बीच में समझौता हो गया जेल में। बोले अरे ये कब हुआ? अब उसका दिमाग वहाँ खराब, वो फोन किया अम्बेडकर जी को कि क्या कहते हैं, क्या कर लिए तुम समझौता। तो अम्बेडकर बोल रहे हैं कि तुम 71 सीट दिए थे प्रधानमंत्री हो गए और ये हमें 148 दिए हैं। अब गांधी जी का वैल्यू बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अब दलितों के लिए गलत सोचा कुछ गांधी जी ने, आप बताइए, दलितों के लिए कुछ गलत सोचा। पूना समझौता क्यों हुआ? अब दलितों पे उन्होंने क्या क्या दिया, देखिए पूना समझौता में क्या क्या बात है। 71 सीट दी थी रैमजे मैकडोनल्ड ने, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, और गांधी जी ने दी 148 प्लस आरक्षण उसने भी दिया था रैमजे मैकडोनल्ड ने। अब गांधी जी दलित को बुलाए, इधर आइए, दलितों को इधर बुलाया। वो बोले क्या बताओ कौन बोलता है आपको दलित? समाज बोलता है। बताइए कौन बोलता है? ऐसे बोले से कौन बोलता है? समाज बोलता है, हैं? तो वो बोले कि आप दलित नहीं हैं, आप हरि के भगवान के लोग हैं। आप भगवान के लोग हैं, भगवान मतलब हरि, लोग मतलब जन, हरिजन, आप हरिजन हैं। उन्हें आप बोले आप हरिजन, आप हरि के जन हैं, भगवान के लोग हैं। बोले और 1932 में इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना करी। इसमें कुछ कम्युनिटी थी, कुछ लोग, मतलब इसमें कुछ लोग थे। ये लोग जैसे हरिजन जा रहा है, कोई इधर नीचे वर्ग का कोई आदमी जा रहा है सब्जी लेके, तो वो बोले ला घर तक छोड़ देते हैं। हरिजन सेवक संघ के लोग ला घर तक छोड़ देते हैं। कोई बोझा ढो रहा है, ला हम लेके चले जाते हैं घर तक। तो इससे सम्मान मिलने लगा दलितों को। तो अब एक बात बताइए, गांधी जी दलितों के बारे में गलत सोचे, उनकी सोच गलत थी दलितों के बारे में। वो बस ये चाहते थे कि देश का बंटवारा ना हो। पाकिस्तान आज अलग हो गया, आपके आंखों के सामने है ना, दलित को दे देते, दलित भी अलग देश की मांग कर लेता। अब संयुक्त क्षेत्र दिया है, छोटे हर जगह, मांग कभी अलग देश की मांग कर पाएंगे? अब आप लोग बोल देते हैं गांधी जी ने बंटवारा किया, बोलते हैं ना लोग गांधी जी की वजह से देश बट गया। अरे एक बात बताइए, 1909 में जब मुस्लिम को अलग क्षेत्र दिया गया, जैसे दलितों को दिया जा रहा था 1932 में, 1909 में कब आए थे भारत गांधी जी? 1915 में ना, 1915 में ना गांधी जी आए थे, 9 जनवरी 1915। 1909 में वो रहते तो क्या मुसलमान को क्षेत्र मिल पाता? पाकिस्तान की नींव रखी जा रही थी 1909 में, क्या रखी जा पाती? कहाँ से लोग, मतलब इतिहास नहीं पढ़ा फिर भी कुछ भी बोलेंगे। गांधी जी की वजह से मिला है। देखिए जो लोग आपसे ये बात बोलते हैं कि गांधी जी की वजह से बंटवारा हुआ या इसकी वजह से, तो उसे बोलिए कि आप इतिहास पढ़िए या उन्हें पढ़ा दीजिए। आप उन्हें बोलिए कि IGS टॉपिक की क्लास जाके देखिए, पता चल जाएगा। देखिए किसी भी चीज को हम बिना देखे परखे या ऐसे हम नहीं बोल सकते, उसके बारे में जानिए। बोलते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, वही होता है इनका। जिन्हें नहीं मानना वो नहीं मानेंगे। गांधी जी के खिलाफ कई लोग होते हैं, कई लोग बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको सम्मान करना चाहिए हमें। और बस, तो आपको समझ आ गया पूना पैक्ट समझौता क्या था? ये पूना पैक्ट समझौता था, दलितों का आरक्षण दिया जा रहा था रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा कि हम आपको आरक्षण देंगे और 71 सीट देंगे, पर पृथक क्षेत्र, मतलब एक ही जगह। गांधी जी ने 148 सीट दिया प्लस आरक्षण दिया और संयुक्त क्षेत्र दिया। संयुक्त क्षेत्र मतलब अलग अलग छोटी छोटी जगह। कब हुआ? 1932 में, सितंबर के महीने में, शायद 9 सितंबर या सितंबर में हुआ था, आप चेक कर लेना एक बार। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था। और इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी? कोई बोले कि दलितों के खिलाफ थे तो बोलिए हरिजन, कोई बोले ना आपसे कि महात्मा गांधी हरिजन के खिलाफ थे तो बता देना हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने ही करी थी। और देखिए वहाँ कुछ जगह पे इन सब चीजों में महात्मा गांधी अम्बेडकर जी को साइड रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था ये भोले इंसान है, इनका कोई भी फायदा उठा लेगा, ठीक है। इसलिए इन्हें हर चीज, जब देश आजाद हो गया तब गांधी जी ने खुद व्यक्तिगत रूप से उनसे बोला था कि देश की आजादी में हमारी जरूरत थी, पर देश के संविधान निर्माण में आपकी जरूरत है। आप ही इसके रचयिता बन सकते हैं, आप ही मतलब इस चीज को आगे ले सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ऐसा नहीं था, उनमें भी हर चीज का दिमाग था, उन्हें पता था कि कैसे कैसे क्या चीज करनी है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से हर एक चीज करी। और देखिए मैं जितना भी आपको बताता हूँ ये आप नोट डाउन कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या रहता है ना, आपको एक चीज़ याद रहती है, आप बाबा वीडियो खोल के नहीं देखोगे,
क्योंकि देखिए मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको मतलब मेरे व्यूज़ बढ़े या ये बढ़े। मेरा मानना ये है कि देश में शिक्षा बढ़े, देश में शिक्षा को लोग सब मतलब शिक्षा के बारे में समझें, अपने देश के इतिहास को जानें, ठीक है। क्योंकि इतिहास को जानना वेरी मतलब, एक बात बताइए, राम जी को आप जानते हैं, राम जी के कहाँ पैदा हुए थे? अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या। अयोध्या में पैदा होने के बाद राजा के कुल में, राजा दशरथ के पुत्र वन में जीवन काटा उन्होंने, वन में जीवन काटा। राम जी कभी फेमस ही नहीं हो सकते थे। राम जी एक सामान्य राजा बन के रह जाते अगर उन्हें वन में ना जाना पड़ता, कभी फेमस नहीं हो पाते। लिख के ले लीजिए हमसे, कभी भी वो उनका नाम भगवान में नहीं आता, वो एक राजा बन के रह जाते इतिहास में, उनका नाम आ ही नहीं सकता। आपके सामने अगर संघर्ष है वही आपका नाम बनाएगा, इस बात को लिख लीजिए। अगर आपके सामने संघर्ष है वही आपका नाम बनाएगा। राम जी के सामने अगर वनवास नहीं आता तो वो आज भगवान राम नहीं कहलाते, समझे। संघर्ष पे चलना हमेशा आपको सीखना जरूरी है। पैगंबर के सामने भी बहुत संघर्ष आए थे, जीसस के सामने भी आए थे, महावीर के सामने भी आए थे, बहुत नाम है ऐसे, महात्मा गांधी, अंबेडकर जी, मतलब जितने भी लोग हैं बिना संघर्ष पे चले वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो संघर्ष पे चलिए। देखिए संघर्ष पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ठीक है। अपना ध्यान रखिए। और इस वीडियो को मैंने बता दिया, तो इसमें कुछ अगर कोई ज़रूरी चीज़ लगी आपको, जैसे 71 सीट वगैरह ये सब, तो इन सब चीज़ों का आप नोट्स बना लेना। और हो सके तो मैं इसके खुद नोट्स बना के PDF मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो थैंक यू और जय हिंद।